5 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार एवं नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहुत जल्द ही जदयू का विलय राजद में होने जा रहा है और विलय होने के बाद नीतीश कुमार की भूमिका महंत जैसी होकर रह जाएगी। पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने एक बार फिर कर्नाटक सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज देश में शरिया कानून को स्थापित करने की साजिश चल रही है और इसी के तहत कर्नाटक में हिजाब पर से प्रतिबंध हटाया गया। आज इंडिया गठबंधन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक खास समुदाय के सुख सुविधा के लिए कानून लाने की तैयारी चल रही है। वहीं उन्होंने उड़ीसा के श्री मंदिर में IAS पदाधिकारी पंडायन के द्वारा एक महिला से पूजा करवाने के आरोप में उन्होंने कहा कि पंडायन को पूरे भारतवर्ष से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बीफ खाने वाली महिला को श्री मंदिर के अंदर ले जाकर पूजा करवाया है और यह देश की जनता ही नहीं पूरे सनातन पर गहरा आघात है। उन्होंने कहा कि पंडायन ऐसे पदाधिकारी सनातन विरोधियों की सह पर आज सनातन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। वहीं लालू यादव पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हवाई जहाज में उनसे व्यक्तिगत बातें भी हुई। पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लालू यादव ने कहा कि उन्हें झटका वाला मीट भी खिलाएंगे और लालू खुद भी झटका खाएंगे। मेरा लालू जी का पुराना संबंध है। लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा RJD में। ये मैं आपको कह रहा हूं। वो झटका मीट हमको खिलाएंगे, अपने भी झटका खाएंगे और जो मैं कहा हूं आने वाले दिन में जनता दल यू का विलय हो जाएगा RJD में। देश में साजिश के तहत इस्लामिक कानून को स्थापित करना, शरिया कानून को स्थापित करना, लोगों के बीच बीफ खाने का प्रचलन बढ़े, वैसे प्रमोटर आज जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में प्रवेश दिलाया उड़ीसा के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर पांड्यान ने। मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसे लोगों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो बीफ प्रमोटर हो, उसे मंदिर में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। पांड्यान को माफी मांगनी चाहिए श्री मंदिर के पुजारियों से और देश के तमाम हिंदुओं से कि ये क्या साजिश है पांड्यान का, क्या सबको बीफ खिलवाने का। इसका विरोध होना चाहिए। उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए। जो बीफ प्रमोटर हो उसको मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। यूपी में मोदी जी ने, योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भविष्य में कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय हलाल मीट के माध्यम से, हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से इस्लामिक कानून लाद रहा है, दूसरे तरफ कांग्रेसी सरकार कर्नाटक में शरिया कानून के तहत हिजाब को लागू किया है।